This is Manisha Meshram from Spectra Component Private Limited, leading certified partner of Tally located at Mumbai. आज ई वे का टॉपिक बताने वाली हूँ कि ई वे क्या होता है। ई वे मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से आप ई वे बिल जनरेट करोगे। मतलब आप जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने वाले हो और उसका वैल्यू आपका 50,000 या मोर देन 50,000 होना चाहिए, उसके लिए हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है टैली से। आपको टैली से अगर ई वे बिल बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ई वे पोर्टल पे जाके एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। उससे आपको एक API आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें टैली सुविधा प्रोवाइडर GSP, और उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक API अगर आप जनरेट कर लेंगे तो टैली से क्विकली जनरेट कर पाएंगे आप ई वे बिल। ओके, चलिए हम देखते हैं ई वे बिल हम सॉफ्टवेयर से कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंपनी में जाना पड़ेगा, जो हमारी कंपनी है। कंपनी में Alt-K में जाएंगे कंपनी में और F11 करेंगे, फीचर्स में आएंगे। फीचर्स में GST को यस करेंगे, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा, लाइक मेरा स्टेट अभी कर्नाटक है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। SSC ऑफ अदर टेरिटरी नो है। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, आपको जहाँ से GST एप्लीकेबल है वो डेट डालिए। आपका GST नंबर डालिए। आपका पीरियोडिसिटी ऑफ GST, आप GST कैसे फाइल करते हैं, मंथली क्वार्टरली। हम लोग मंथली फाइल करते हैं तो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे। एंटर कर दीजिए। आपको यहाँ पे इनवॉइस फीचर्स में ई वे बिल एप्लीकेबल दिखाई देगा, इसे आप यस करिए। यस करने के बाद में एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका कब से ई वे बिल एप्लीकेबल है वो डेट डालिए। मेरा 1 जून 18 से एप्लीकेबल है तो मैंने वो डेट डाला है। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू लेना है। टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड वैल्यू, आपका अगर टैक्सेबल है और एग्जम्प्ट है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल गुड वैल्यू, हमें इनवॉइस का वैल्यू, हमारे इनवॉइस का कितना वैल्यू है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू लिया। थ्रेशोल्ड लिमिट, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, हर स्टेट का अलग अलग है। अभी हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, किसी का 1 लाख भी होता है, तो डिपेंड अपॉन योर स्टेट। अभी हमने 50,000 लिया है। एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट यस, और थ्रेशोल्ड लिमिट फिर से आपको लिखना है, जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है। हमारा 50,000 है, हमने 50,000 लिया है। गुड्स शिप फ्रॉम, आपका एड्रेस। प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, आपको ई वे बिल इनवॉइस के साथ प्रिंट करना है, से यस, और एंटर करके इसे सेव कर दीजिए। एंटर करके सेव एंड एग्जिट। हमने इसका सेटअप कर दिया है, ई वे बिल के डिटेल्स फिल आउट कर दिए हैं। अब हमें एंट्री, ट्रांजैक्शन पास करना है। ट्रांजैक्शन पास करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास में सेल के इनवॉइस बने हुए हैं, तो मैं आपको उसी में बताती हूँ। नहीं तो अदरवाइज आपको वाउचर में जाके F8 करना पड़ेगा, दैट इज सेल्स, और आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल आउट करनी पड़ेगी। सो हम लोग यहाँ पे डे बुक में जाते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल करके रखा है, तो मैं आपको वही दिखाऊंगी। आप पीरियड चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, या आपको जो भी पीरियड लेना है आप वो पीरियड ले सकते हैं। ओके, ये सेल्स है। सेल्स में आपका जो इनवॉइस नंबर है वो डालिए, ऑटोमेटिक होगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। आपका जो डेट है वो डेट ले लीजिए। पार्टी का नाम, आपकी कौन सी पार्टी है, डेटर्स, वो ले लीजिए। अब मेरे पास में है TPA सर्विस। एंटर करेंगे। डिस्पैच डिटेल्स होगा तो फिल आउट करिए। व्हीकल नंबर, जो भी आपकी रिलेवेंट डिटेल्स है वो फिल आउट करिए। बिल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल टू, आप बिल कहाँ से कर रहे हैं, बिल टू, उसका एड्रेस, मेलिंग एड्रेस डालिए। स्टेट, कंट्री, पिन कोड,
जीएसटी नंबर, ये सब मैंडेटरी है। शिप टू, सेम डिटेल्स डालिए। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का है? महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र। सेल, अंडर सेल अकाउंट आइटम ले लीजिए। क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट आ जाएगा। सेम वे आपके जितने भी आइटम्स होंगे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर विद इन स्टेट है, विद इन है तो आपका CGST SGST लगेगा, आउटसाइड स्टेट है तो IGST लगेगा। नाउ यहाँ पे अभी आउटसाइड है तो IGST लगेगा। प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, यहाँ पे यस करिए। यस करने के बाद में ई-वे बिल नंबर ये ऑटोमेटिकली आएगा और डेट ऑटोमेटिकली आएगा। आपको यहाँ पे सप्लाई टाइप में, सब टाइप में सप्लाई सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। अदर भी है, यहाँ पे आपको बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान होगा तो वो लेना है आपको। अदर्स होगा तो अदर्स लीजिए, बट अभी ये टैक्स इनवॉइस है इसीलिए हमें यहाँ पे टैक्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है। ओके। मेलिंग नेम, आपका जो भी कंसाइनर डिटेल्स फ्रॉम, आपका जो कंसाइनर का डिटेल्स है वो फिल आउट करिए। एड्रेस डालिए। पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। अगर आप एक भी इंफॉर्मेशन मिस आउट करते हैं या छोड़ देते हैं तो आपको एरर शो करेगा। सो पिन कोड डालिए, प्लेस डालिए, एक्चुअल स्टेट डालिए। सेम कंसाइनी बिल टू, आप कहाँ पे भेज रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स डालिए। एड्रेस, अगेन पिन कोड, प्लेस, स्टेट। डिस्टेंस इन किलोमीटर, कितना किलोमीटर डिस्टेंस है आप पिन टू पिन करके डाल सकते हैं। ये पिन नंबर से ये पिन नंबर तक के कितना किलोमीटर होता है उतने किलोमीटर डालिए। ट्रांसपोर्टर नेम है तो डाल दीजिए और नहीं है तो नन कर दीजिए। ट्रांसपोर्टर का आईडी डालिए। मोड, पार्ट बी, पार्ट बी ट्रांसपोर्टर का होता है। मोड, रोड, अगर रोड से जा रहा है, रोड, रेलवे, एयर, शिप। अभी ये हमारा रोड से जा रहा है तो हम रोड सेलेक्ट करेंगे। व्हीकल नंबर, आपको व्हीकल नंबर डालना है। और व्हीकल टाइप आपका रेगुलर है तो रेगुलर डालिए। एंटर करिए, एंटर, एंटर और सेव कर दीजिए। सेव करने पे आपको पूछेगा कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है क्या। आप नॉर्मल इनवॉइस जनरेट करने के बाद भी ई इनवॉइस ई वे बिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल इनवॉइस सेव किया है। नॉर्मल इनवॉइस सेव करने के बाद में आपको गो टू में जाना है, गो टू ई वे करना है, ई वे बिल। ओके। ई वे बिल में आपका पीरियड डाल दीजिए, कौन से पीरियड के लिए आप बनाने वाले थे। ओके, मैंने पीरियड डाल दिया। और यहाँ पे, यहाँ ये ई वे बिल रिपोर्ट्स में आपको दिखाएगा अनसर्टन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। अगर आपने कुछ मिस आउट किया है तो यहाँ पे आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई वे बिल नॉट प्रोवाइडेड, आपने कोई मिस आउट किया है तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपके कंसाइनर फ्रॉम GST नंबर नॉट स्पेसिफाइड करके आपको वो एक्सेप्शन एरर को रिमूव करके फिर जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए सेम आप क्या करेंगे, विद पार्ट बी है, यहाँ पे मैंने ये TPA लिया, उसको सिलेक्ट किया। एक्सचेंज में जाएंगे, एक्सचेंज में जाके सेंड फॉर ई वे बिल डिटेल। जैसे ही सेंड करेंगे वो अंदर आएगा बकेट में, आपको बकेट में शो करेगा। यहाँ पे बकेट में शो करेगा, आपको सिलेक्ट करना है और सेंड कर देना है। सेंड करने पे आपको ऐसा जनरेटेड शो करेगा। सेंड करने पे आप चेक कर सकते हैं, करंट में जाके प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे उसका ई वे बिल नंबर देगा। सेंड करने के बाद ही आपको ई वे बिल नंबर देगा। सेंड करने के बाद में आपको एक API ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। वो डालने के बाद ही आपको ऐसे ई वे बिल नंबर टैली से शो करेगा।
ये आपका इनवॉइस है, इस इनवॉइस पे आपका ई वे बिल नंबर आ जाएगा। सेम वे अगर आपको ई वे बिल के साथ अगर अगर आपने कुछ आपको कैंसिल करना है तो आप ई वे बिल को कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल के लिए भी आपको गो टू में जाना पड़ेगा। अगेन गो टू में जाएंगे, ई वे लिखेंगे, ई वे बिल। अगर आपके बिल में कुछ मिस्टेक हो गया और वो बिल को आपको कैंसिल करना है तो ई वे बिल में जाएंगे। ई वे बिल में जाके यहाँ EWB रजिस्टर है, उस पर क्लिक करिए। फिर आपको कौन से बिल को कैंसिल करना है, यहाँ पे F10 में कैंसिल EWB है, वहाँ पे क्लिक करने का। EWB कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक किया। रीज़न ई वे बिल नंबर या रीज़न, आपको रीज़न क्या है, आपका डुप्लीकेट है, ऑर्डर कैंसिल है, डेटा एंट्री मिस्टेक है, अदर है। से सपोज मेरा डेटा एंट्री मिस्टेक है तो डेटा एंट्री मिस्टेक लेना पड़ेगा। और यहाँ पे रिमार्क में भी आपको सेम डेटा एंट्री मिस्टेक डालना पड़ेगा। डेटा एंट्री मिस्टेक एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में अगेन आपको सेम स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सचेंज में जाएंगे, सेंड फॉर ई वे बिल। ई वे बिल यहाँ बकेट में शो करेगा और उसको स्पेस बार से सिलेक्ट करके सेंड कर देंगे। सेंड करने पे अगेन आपको API ID एंड पासवर्ड पूछेगा, वो आपको API ID एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके वो ई वे बिल कैंसिल होगा। अगर आपको ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस भी चाहिए, ई इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड ई इनवॉइस, जिसके अंदर ऑल B2B सप्लायर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रीच हो चुका है, उनको 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस मैंडेटरी है, जिसके अंदर एक QR कोड, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आता है। इसे करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ता है कि ऑल्ट के कंपनी में जाएंगे, F11 में जाएंगे और उसके अंदर GST को येस किया है, उसकी सारी डिटेल्स अभी हमने डाला है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल में आएंगे, उसे येस करेंगे। हमें ई वे बिल के साथ हमें ई इनवॉइस भी जनरेट करना है, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल को येस करेंगे। जब से आपका एप्लीकेबल है वो डेट डालिए। बिल फ्रॉम प्लेस, आपका प्लेस क्या है, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु डालिए। एंड डिफ़ॉल्ट पीरियड 1 डे का होता है, एंटर कर दीजिए। सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइस, आपको चाहिए तो येस, हमें चाहिए इसीलिए हमने येस किया है। और फिर एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में सेम आप सेल्स में आ जाएंगे। ऑलरेडी हमने जिसका ई वे बिल बनाया है उसी का हम ई इनवॉइस बना देंगे। ओके, हमने आपको जो भी सेल्स अगेन फिर से बनाना है तो फिर से सेल, फिर आपका सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर या ऑटोमेटिक आता है, डेट, अगेन आपको पार्टी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सेल्स लेजर आइटम जो भी होगा आपका सेम सेलेक्ट करिए। उस पर विद इन स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, आउटसाइड स्टेट है तो IGST लगेगा। यहाँ पे देखिए लास्टली आपको दिखाई देगा प्रोवाइड GST ई वे बिल ई इनवॉइस डिटेल्स, मतलब आपका ई वे भी है और ई इनवॉइस भी है। अगर हम यहाँ पे येस करते हैं, अगर हम यहाँ येस करते हैं तो ये हमारा ई वे बिल का डिटेल्स हुआ। ये जो हमारा फर्स्ट है वो पूरा ई वे बिल का डिटेल्स है जो अभी हमने किया था। हम नीचे आ जाएंगे क्योंकि हमें क्या जनरेट करना है, ई इनवॉइस डिटेल्स। ई इनवॉइस के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, IRN ये ऑटोमेटिकली आता है। आपको सिर्फ बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस डालना है और इस ट्रांजैक्शन को सेव करना है। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन सेव करेंगे तो वो पूछेगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन। अगर आपने येस बोला तो जनरेट करेगा और नो बोला तो जनरेट नहीं करेगा। अगर हम इसे येस करते हैं,
अगर हमारा बिल एकदम प्रॉपर रहेगा तो हमें वहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड फेच करना पड़ेगा। आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपका बिल जनरेट होके शो करेगा। ये देखिए आपको ऐसे शो करेगा क्यूआर के साथ। ये क्यूआर होता है जो हमारा राइट हैंड साइड पे आता है। IRN दैट इज़ 64 डिजिट का होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट दिखाएगा। ये ई इनवॉइस की डिटेल्स हो गई है। और ई वे बिल का यहाँ पे ई वे बिल का नंबर एंड डेट शो करता है। सो ये हमारा जनरेट हुआ ई वे बिल एंड ई इनवॉइस के साथ। इसे भी अगर कैंसिल करना है, अगर आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों जनरेट किया है और आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना है तो पहले ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद ई इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ेगा। ई वे बिल कैसे कैंसिल करते हैं वो मैंने अभी बताया है आपको। सेम वे ई इनवॉइस को कैंसिल करेंगे। आपका जो भी इनवॉइस रहेगा आपको गो टू में जाना है और ई इनवॉइस लिखेंगे। ई इनवॉइस में ये आपको रिपोर्ट ऑफ ई इनवॉइस दिखाएगा। उसमें से आपको कौन सा इनवॉइस कैंसिल करना है उसे सेलेक्ट करिए। एक्सचेंज में जाइए, सेंड फॉर ई इनवॉइस करिए, आपके ये बकेट में शो करेगा। स्पेस बार से सिलेक्ट करके सेंड कर देना है। इसके लिए भी सेम आपको रिमार्क पहले डालना पड़ेगा। F10 में आके कैंसिलेशन का रिमार्क डालना पड़ेगा और कैंसिलेशन का रिमार्क डालने के बाद आपको उसे कैंसिल करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस जैसे हमने ई वे कैंसिल किया था उसी तरह हम ई इनवॉइस कैंसिल करते हैं। और ई इनवॉइस कैंसिल करने के लिए 24 आवर्स के अंदर ही कैंसिल करना है। अगर 24 आवर्स हो गए और आपने ई इनवॉइस कैंसिल नहीं किया तो आपको फिर क्रेडिट नोट पास करना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं दैट इज़ www.spectracomponent.com एंड हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टैली के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं 9323586423 और कॉन्टैक्ट नंबर भी है उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you.